और आखिरी शक्ति है सहयोग की शक्ति। तो जब हमारे अंदर ये सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, जैसे कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति, तो हमारे अंदर सहयोग की शक्ति स्वतः ही आ जाती है। सहयोग की शक्ति एक बहुत ही महान शक्ति है, क्योंकि वो हमें सबका स्नेही बना देती है। जब कोई किसी का सहयोगी होता है तो वो सबका स्नेही भी बन जाता है, और जो सबका स्नेही होता है उसे सबका सहयोग अपने आप ही मिल जाता है। सहयोग की शक्ति के लिए विशेष गुण चाहिए नम्रता और निर्माणता का, क्योंकि जब हम नम्रता से सहयोग देते हैं और सहयोग लेते हैं तो हमारे संबंधों में भी मधुरता आती है। हमारी कर्म इंद्रियां भी सहयोग से चलती हैं। अगर आप देखिए तो किसी भी कार्य को करने के लिए सहयोग शक्ति बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए चित्र में दिखाया गया है कि एक पहाड़ को सबने मिलकर उठा दिया। कहने का भावार्थ ये है कि जब कोई पहाड़ जैसी बड़ी बात होती है तो सबके सहयोग से उसे करने से वो काम भी सहज हो जाता है। सहयोग का अर्थ है कोऑपरेशन, लेकिन आजकल हम कंपटीशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो जब हम दूसरों से कंपटीशन करते हैं तो हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प, स्ट्रेस, टेंशन, वरी, एंजाइटी, जेलसी ऐसे नेगेटिव भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब हम किसी का सहयोग करना चाहते हैं तो उस समय हमारे अंदर प्रेम, सुख, शांति और सबके लिए सद्भावना और शुभ भावना इमर्ज होती है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल है प्लेग्राउंड का और एक लड़ाई के मैदान का। आप देखेंगे कि लड़ाई के मैदान में बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस होता है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के ऊपर विजयी होना चाहता है, जीतना चाहता है। पर एक प्लेग्राउंड में जब हम देखते हैं और अगर हमारे अंदर एक हेल्दी एटीट्यूड है तो आप देखेंगे कि प्लेग्राउंड एन्जॉयमेंट के लिए होती है। वहाँ हम बहुत कुछ सीखते हैं, वहाँ हम पार्टिसिपेट करते हैं और टीम्स होती हैं। तो टीम वर्क से ही कोई गोल को हम अचीव कर सकते हैं। जैसे फुटबॉल में गोल करना हो तो कोई अकेला गोल नहीं कर सकता। तो क्या हम कंपटीशन को कोऑपरेशन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे हम भी आगे बढ़ेंगे और दूसरे भी? साइकोलॉजी में एक शब्द आता है जिसे कहते हैं हेल्पर्स हाई। हेल्पर्स हाई का सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब भी हम किसी को मदद करते हैं तो हमें एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में बहुत ही अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो खुशी की अनुभूति कराते हैं। खास करके डिप्रेशन में, लोनलीनेस में, एंजाइटी में कहते हैं कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो खुद को हील करने का बहुत ही सहज तरीका है। तो हम जब भी किसी के श्रेष्ठ कार्य में उन किसी के सहयोगी बनते हैं तो हमारे अंदर दुआओं का खाता बढ़ता है, दुआएं बढ़ती हैं, हमें लोगों की दुआएं मिलती हैं। और आपने सुना होगा कि जिसके साथ दुआएं होती है उसके साथ हर कार्य में सफलता होती ही है। पर सहयोग भी जितने निस्वार्थ और निष्काम भाव से किया जाए उसका फल उतना ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार हम लोगों का सहयोग करते हैं लेकिन उसके बदले में हमारे मन में कोई इच्छा या रिटर्न में कुछ रिसीव करने की भावना होती है। ऐसे में अगर वो नहीं मिलता तो हम अगली बार सहयोग नहीं करते। हमें इसका ध्यान रखना है जो हम एनर्जी अर्न करते हैं वो पॉजिटिव हो, वो खुशियों की हो, वो सुख और शांति की हो। तो हम अपनी वैल्यूज़ को कभी ना छोड़ें, हम सबका सहयोग करें और दुआओं का खाता आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे।